हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निफ्टी वाला के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है इसमें हम निफ्टी बैंक निफ्टी में कल कौन से लेवल पर आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट प्ले हो गए कल के मार्केट के लिए, इन सारी चीज़ों का डिस्कशन आज के इस वीडियो में हम करेंगे। तो ये जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक अंत तक इसे ज़रूर देखिए। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं निफ्टी का डेली चार्ट। आपके सामने अभी निफ्टी का जो डेली चार्ट है उस पर हम अभी चर्चा करेंगे। देखिए, आपने अगर ये ठीक से चार्ट देखा तो एक चीज आप जरूर समझ गए होंगे जिसकी चर्चा हमने कई दिनों से की हुई है कि ये जो जोन है, ये जो सपोर्ट है, ये निफ्टी ने लेके अभी इसके ऊपर निफ्टी सस्टेन कर रहा है, जो कि एक अच्छी चीज कही जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो सपोर्ट था, इसके नीचे अगर मार्केट जाता तो सेलिंग जोरदार होती। बट अभी यहाँ पर उसके ऊपर एक दो दिन निफ्टी ने सस्टेन किया है। ये एक पहली चीज जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद देख लीजिए, आज का अगर आपने डेली जो कैंडल देखी तो देख लीजिए, ये जो डेली कैंडल है, यहाँ पर देख लीजिए, ये स्पिनिंग टॉप कैंडल यहाँ पर बनी हुई है। मतलब आज का जो पूरा दिन था वो वैसे साइडवेज में था, कोई भी डिसीजन इनडिसिजिव पूरा ऐसा डे था। बैंक निफ्टी तो फ्लैट था बट थोड़ा निफ्टी में बाइंग थी, बट फिर भी एक दायरे में, एक छोटे से दायरे में मार्केट ने पूरे दिन यहाँ पर काम किया। तो ऐसे दिन ट्रेडर के लिए काफी मुश्किल होते हैं, क्योंकि इस दिनों में ब्रेकआउट आता है। हमें लगता है कि अभी मार्केट ऊपर जाएगा 100-200 पॉइंट, हम वहां पर ट्रेड लेते हैं और फिर ट्रैप होके मार्केट फिर से उसी जगह, मतलब जो कुछ ब्रेकआउट था वो फेल करके उसी जगह आता है। तो ऐसे दिन काफी मुश्किल रहते हैं ट्रेडर के लिए। ऐसे दिन अगर आप ज्यादा ट्रेड करेंगे, ओवर ट्रेड करेंगे, तो आपको काफी मुश्किल हो सकती है। जैसे आज का दिन था कि यहाँ पर जो कुछ ब्रेकआउट हो रहे थे वो फेल ब्रेकआउट थे। तो आज का दिन ट्रेडर्स के लिए इतना खास नहीं था। बट फिर भी ऐसे दिन में भी आप ठीक से अगर सीख लेंगे मार्केट को, मार्केट की जो अप डाउन या फिर ये साइडवेज जो जोन है या फिर ट्रेंड है, ये अगर आप ठीक से ठीक सीख लेंगे तो आप भी ऐसे दिन में भी पैसे बना सकते हैं। जैसे कि ये देख लीजिए, हमारा जो निफ्टी वाला का ये जो चैनल है, फ्री चैनल है टेलीग्राम, उस पर हम जो कुछ ट्रेड देते हैं, देख लीजिए सुबह ही हमने यहाँ पर एक ट्रेड दिया था। ये देख लीजिए, हमने बैंक सॉरी निफ्टी का पुट दिया था 94 के अराउंड, काफी पहले, मतलब 920 को ही ये ट्रेड दिया था। स्टॉप लॉस लगा के फिर ये टारगेट हमने दिए थे। आज का दिन इतना ज्यादा ट्रेंडिंग नहीं था, इसलिए इसने बस पहला ही टारगेट, ऑलमोस्ट 25 to 30% वाला टारगेट निफ्टी में यहाँ यहाँ हमारा पहले ही ट्रेड में हो गया। बट जैसे देख लीजिए उसके बाद फिर कुछ हमने ट्रेड दिए, बट वहां पर जैसे मैंने कहा कि इतना अच्छा आज का मार्केट नहीं था, आज साइडवेज और ब्रेकआउट फेल हो रहे थे। तो एक दो ट्रेड हमने दिए, बट उसमें हमें फिर स्टॉप लॉस वहां पर, मतलब वो चले थोड़े बहुत, बट उसके बाद वहां पर स्टॉप लॉस वहां पर हमारे एक दो ट्रेड में हिट हो गए। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे स्टॉप लॉस छोटे होते हैं, तो जो लॉस होगा आपको वो छोटा होगा, प्रॉफिट आपको बड़े होने चाहिए, 25-30%, कभी कभी 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स भी टारगेट बन सकते हैं। बट आज का दिन तो वैसे नहीं था। अगर आप भी हमारे इस चैनल से जुड़ना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में हम उसकी लिंक दे देंगे, उसके साथ ही कमेंट सेक्शन में भी आपको वहां पर वो पिन किया जाएगा। आप जरूर वहां पर जुड़ जाइए और इस हमारे जो स्टडी है उसमें आप भी शामिल हो जाइए। तो देख लीजिए, डेली चार्ट पर आज पूरा दिन ये स्पिनिंग टॉप वाली इनडिसीजन कैंडल। इंपॉर्टेंट एक चीज हमें यहाँ पर आप ठीक से नोट कीजिए, देख लीजिए, ये जो मैंने बात की थी कई दिनों से कि ये जो जोन है निफ्टी के लिए काफी मुश्किल होगा पार करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये देख लीजिए आपके सामने ही है कि यहाँ पर 1 2 3 4, ऑलमोस्ट 4 जो दिन थे पिछले वीक के, वहाँ लो मार्केट ने यहाँ पर किया था, एक जोन में मार्केट यहाँ था, देख लीजिए एक जोन था, इस जोन में मार्केट था। ये ब्रेक होने के बाद जब मार्केट ऊपर आएगा तो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस हमें ये कहता है कि जो पहले सपोर्ट था वो वहां पर रेजिस्टेंस बन सकता है। ये प्रिंसिपल यहाँ पर आज भी काम करते हुए आपको दिखा होगा, देख लीजिए आज 19,600 के ही अराउंड निफ्टी ने वहां पर रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे निफ्टी वहां पर क्लोज हुआ है।
तो कल के मार्केट में भी जब तक डेली चार्ट पर ये ब्रेक नहीं होता है, मतलब इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं होता है, तब तक बड़ी मूव जो हम कह रहे हैं कि 90,900 के अराउंड वाली, 300-200 पॉइंट वाली ये जो मूव है, ये कब तक नहीं आने वाली? जब तक ये ब्रेक नहीं हो डेली चार्ट पर। तो कल अगर कल काफी इंपॉर्टेंट डे रहेगा कि हम देखें कि ये ब्रेक होता है या नहीं। एक तो कल क्या होगा, ये ब्रेक हो सकता है, या फिर यहाँ ये मतलब अनसक्सेसफुल होके यहाँ पर नीचे मार्केट आ सकता है। तो कल का दिन इंपॉर्टेंट है, कल ये डिसीजन होगा कि ये लेवल 19,600 का लेवल निफ्टी में ब्रेक करता है या फिर नीचे आता है। तो कल का दिन हम ध्यान से ठीक से वहां पर ट्रेड करें। ओके, एक दो चीजें थी डेली चार्ट पर जो हमें दिखी थी, वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर ली। अब हम जाएंगे निफ्टी के 15 मिनट्स के चार्ट पर, और वहां पर देखेंगे कि कल के मार्केट में कहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं। उससे पहले जो आज पहली बार यहाँ पर हमारे वीडियोस देख रहे होंगे, उन्हें मैं पहले ही बता देता हूँ कि कई दिनों से एक चीज की मैं बात कर रहा हूँ। ये देख लीजिए, ये है वो चीज। ये ये जो है, ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कह लीजिए आप। ये जो रेजिस्टेंस की मैंने बात की थी कुछ दिन पहले, क्यों? क्योंकि ये हमने यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात कई दिनों से हम कर रहे हैं। तो इसकी नेक लाइन ये लाइन है। ओके, इसकी नेकलाइन ये है। आज निफ्टी ने एक अच्छी चीज हम ये कह सकते हैं कि निफ्टी यहाँ पर इसके ही आसपास ओपन होके फिर निफ्टी ने यहाँ कई सारा वक्त यहाँ पर बिता के फिर यहाँ सपोर्ट लेके निफ्टी ऊपर गए। मतलब ये जो जोन है, ये जो लाइन है, ये निफ्टी ने प्रूव कर ली है कि इस पर सपोर्ट निफ्टी ले रहा है। इसको जो महत्व है वो यहाँ पर निफ्टी दे रहा है, ये यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल कल के मार्केट में आपके लिए होने वाली है। मतलब 19,550 60 वाला ये जो जोन है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये नेकलाइन वाला एरिया है, इसके ऊपर अभी निफ्टी ऊपर क्लोज हुआ है 19,600 के अराउंड। तो कल के मार्केट में पहली चीज आपको ये देखनी होगी कि ये यहाँ पर सस्टेन करता है या नहीं करता है। अगर निफ्टी यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होती है या फिर साइडवेज ओपन होती है, तो उसके बाद ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ये 19,550 पर क्या करती है। अगर इस जोन पर इसके अराउंड निफ्टी ने फिर से सपोर्ट ले लिया, तो फिर क्या होगा कि हम ऊपर वाले टारगेट फिर देख सकते हैं। कब? जब ये यहाँ पर सपोर्ट लेगा तब। अगर निफ्टी ये कल तोड़ता है तो फिर से इस जोन में, ये नीचे वाला जो जोन है, इस जोन में निफ्टी रह सकता है। तो हम कल देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है। इस लेवल पर अगर निफ्टी आता है तो वो क्या बिहेव करता है, बुल्स यहाँ पर क्या करते हैं, ये हम देखेंगे इस जोन पर। तो ये पहला लेवल काफी इंपॉर्टेंट है कल के लिए, आपके लिए 550 वाला लेवल। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर मतलब ये जोन है, फिर 500 वाला जोन है, यहाँ पर देखेंगे क्या होता है। और फिर नीचे डायरेक्ट जो सपोर्ट है वो 19,400 के अराउंड निफ्टी का सपोर्ट है। तो ये एक दो जो लेवल है, 550, 500 एंड 450, ये लेवल कल के मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए छोटे से अगर दायरे में निफ्टी कल होता है, तो इस जोन पर, इन लेवल पर आपको सपोर्ट निफ्टी निफ्टी लेते हुए दिख सकता है। ओके, तो ये एक चीज आप यहाँ पर ठीक से समझ लीजिए। और एक चीज थी, ये जो आप अपने चार्ट पर भी यहाँ पर मेंशन मतलब ड्रॉ कर लीजिए, ये देख लीजिए। इस रेंज में ये जो राइजिंग वेज जिसे कहते हैं, इस राइजिंग वेज में अभी निफ्टी थोड़ा ट्रेड कर रहा है कुछ दिनों से इसी जोन में। मतलब ऐसा ही कर लीजिए आप, नहीं तो ओके। यस, ये वेट अ मिनट। ओके, देख लीजिए, ये राइजिंग चैनल कह सकते हैं या फिर वेज। इस राइजिंग वेज में यस निफ्टी की ट्रेडिंग हो रही है। 15 मिनट्स चार्ट पर ये वेज आप भी आपके यहाँ पर नोट कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। कल के मार्केट में अभी यहाँ पर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होता है। देख लीजिए, एक मैं चीज आपको बेसिक टेक्निकल एनालिसिस की यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये जो राइजिंग वेज रहती है, तो ये राइजिंग वेज का इम्प्लीकेशन जो है, मतलब हम यहाँ पर थोड़ा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये ब्रेक ऊपर होगा या नीचे। तो ज्यादा जो पॉसिबिलिटी होती है वो ऐसी राइजिंग राइजिंग वेज नीचे
तोड़ने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। मतलब ये बियरिश पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है निफ्टी में, तो कल अगर ये नीचे अगर निफ्टी तोड़ता है तो आपको कुछ यहाँ पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बियरिश पैटर्न बना हुआ है, तो यहाँ पर कल हमें यहाँ पर इस ऊपर वाले जोन पर कहीं अगर निफ्टी मिलती है, वहां पर वीकनेस अगर कोई मिलता है, तो हम वहां पर सेल का ट्रेड लेके ये ब्रेकआउट का प्ले कर सकते हैं। समझ लीजिए, समझ गए आप कि ये लाइन कल के मार्केट में 15 मिनट्स के चार्ट पर यहाँ पर सेल वाले ट्रेड यहाँ पर बन सकते हैं। ओके, ये एक चीज इंपॉर्टेंट 15 मिनट्स चार्ट पर दिख रही है। उसके साथ भी एक चीज आप समझ लीजिए कि ये जो नेकलाइन है, ये तोड़ने के बाद अभी जो निफ्टी है, वो उसकी जो रेंज है थोड़ी ऊपर गई है। मतलब ये जो जोन है अभी, ये वाला 600 एंड देन 715, मतलब अगर निफ्टी ऊपर जाता है कल ओपन ऊपर ओपन होके अगर यहाँ पर ये ब्रेक करके ऊपर जाता है, तो ये रेजिस्टेंस दो निफ्टी के लिए बन सकते हैं। कौन कौन से रेजिस्टेंस है तो देख लीजिए। ये जो है ये पहला, जहाँ से गैप डाउन होके सेलिंग स्टार्ट हुई थी, तो ये 660-50 वाला जो जोन है यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस। उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा ये जो जोन है 750 790 वाला, ये जो जोन है, मतलब यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस, और उसके बाद वाला जो मेन रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर है। तो ये जो एक दो लेवल है ऊपर वाले, वहां पर हम सेल करने का सोचेंगे। ठीक है, समझ गए आप? तो इन चीजों का आप कल के मार्केट में निफ्टी में इन लेवल पर आप अगर ट्रेड लेंगे, तो आपको वहां पर अच्छे ट्रेड मिल सकेंगे। हायर प्रोबेबिलिटी जिनकी होगी, जहां पर आपको आपके ट्रेड सही होने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा रहेगी, वो इन्हीं लेवल के आसपास रहेगी। तो कल आप इन लेवल को नोट कर लीजिए, कल के मार्केट में ये लेवल पर बस ट्रेड कर लीजिए। ऑप्शन चेन अगर आप देखेंगे निफ्टी की, तो ऑप्शन चेन वैसे जो है वो थोड़ी बुलिश है। निफ्टी में जो ऑप्शन चेन है वो बुलिश है। स्लाइटली बुलिश, इतना भी ज्यादा नहीं बट स्लाइटली बुलिश दिख रही है। ऑप्शन चेन के जो सपोर्ट है वो जो है वो ये है कि अ, जो पास वाला सपोर्ट है ऑप्शन चेन में वो 550 और 500, उसके बाद 500, ये मतलब दो जो सपोर्ट है ये पास में ही है, 550 एंड 500 वाले। और उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो बीच में कहीं नहीं है, फिर डायरेक्ट 400 के अराउंड ऑप्शन चेन पर सपोर्ट बने हुए हैं। ओके, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है, कहाँ पर ज्यादा सेलिंग की पोजीशन बनी हुई है, तो वो है 650, 19,650 पर ज्यादा पोजीशन बनी हुई है। मतलब यहाँ से मार्केट नीचे आने के चांसेस ज्यादा है 650। और उसके बाद जो अगला रेजिस्टेंस है वो 700 है। ये जो इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पास वाले काफी नियर वाले जो रेजिस्टेंस है वो 650 एंड 700 है। ओके, बट बुलिश ऑप्शन चेन स्लाइटली हमें यहाँ पर दिख रही है, तो थोड़ा इन चीजों का भी आप ट्रेड करते वक्त ध्यान दीजिए। ठीक है, तो निफ्टी का जो पूरा डिस्कशन था, डेली चार्ट 15 मिनट्स चार्ट, वो हमने यहाँ पर पूरा कर लिया। अब हम जाएंगे बैंक निफ्टी की तरफ। यस, ओके। बैंक निफ्टी का जो डेली चार्ट है, तो डेली चार्ट पर जैसे ऑलरेडी हमने कहा था, ये जो जोन है काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी में आज की जो कैंडल है वो यहाँ पर क्लियरली देख लीजिए। आज की जो कैंडल है वो एक बियरिश कैंडल है, छोटी सी बियरिश कैंडल, काफी बड़ी नहीं है बट छोटी सी बियरिश कैंडल है। वो इसका जो क्लोज है वो तो ठीक है कि एकदम फ्लैट हुआ है, बट ये देख लीजिए जो जहां पर गैप अप ओपनिंग हुई थी, तो उसके नीचे आज जाके ऑलमोस्ट लो के यहाँ पर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है, जो अच्छी चीज नहीं है। मतलब आज का जो दिन था वो रूल्स के लिए बैंक निफ्टी में इतना अच्छा नहीं था। एक छोटी सी रेड कैंडल अभी यहाँ पर बनी हुई है, बट फिर भी एक चीज अच्छी ये होगी कि हायर लो,
अभी यहाँ पर बनते दिख रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा कुछ डेली चार्ट पर तो बैंक निफ्टी में नहीं दिख रहा है, बट ओनली चीज यही थी कि यस, ये जो चीज है वो ये है कि बस ये जो लोज है वो हायर लो यहाँ पर बन रहे हैं। एक चीज थोड़ी निगेटिव बैंक निफ्टी में है, वो ये है कि देख लीजिए 3 दिन से, लगातार 3 दिन से ये देख लीजिए यहाँ पर 45,000 के अराउंड रेजिस्टेंस, इसके नीचे फिर क्लोजिंग, कल का दिन था उसमें भी यहाँ तक आके मतलब 45,100 के अराउंड यहाँ पर निफ्टी आके फिर, सॉरी बैंक निफ्टी आके फिर यहाँ नीचे क्लोजिंग। और आज भी अगर आप देखेंगे तो 45,000 के अराउंड बैंक निफ्टी ओपन होके वहां पर हाई लगाया और उसके नीचे आया। मतलब ये जो है 45,000 एंड 45,100 वाला जोन, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 3 दिन से यहाँ पर बना हुआ दिख रहा है। मतलब इससे हम इम्प्लीकेशन ये लगा सकते हैं कि जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर क्लोज नहीं होता, तब तक उसमें बुलिश मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी कम है। जिस दिन इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी कोई ग्रीन कैंडल की, तो हम थोड़ा जो स्विंग ट्रेडर हो गए वो वहां पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फिर वो यहाँ पर बुलिश कुछ ट्रेड ले सकते हैं कुछ दिनों के लिए। बट कब तक ये बुलिशनेस नहीं आएगी, जब तक ये 45,100 के ऊपर कोई क्लोज नहीं होता है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए 45,000 एंड 45,100, ये जोन है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस डेली चार्ट पर भी। ओके, 100 समझ गए, ये डेली चार्ट पर ये चीजें हमने यहाँ पर देख ली। अब देखेंगे 15 मिनट्स चार्ट, मतलब कल कौन से लेवल पर आप ट्रेड लेना चाहिए। देख लीजिए आज बैंक निफ्टी जो है वो एक सीमित दायरे में एक 200 पॉइंट्स के जोन में ही ट्रेड आज पूरा दिन बैंक निफ्टी ने किया है। 44,800 और ऊपर ये 45,000, ये 200 पॉइंट की रेंज में ही आज बैंक निफ्टी था। तो ये रेंज आपको कल के दिन में भी यहाँ पर अगर इसके आसपास कहीं बैंक निफ्टी ओपन होता है तो इसी रेंज के फिर ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट कल भी बैंक निफ्टी ले सकता है। तो ये जो जोन है 45,000, ये जो ऑलरेडी मैंने कहा है डेली चार्ट पर भी बात की है कि ये रेजिस्टेंस जोरदार है। तो अगर बैंक निफ्टी अगर कल फ्लैट ओपन होता है, अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन होता है तो पहले उसे ये पार करना फिर से मुश्किल होगा, ये जो जोन है। तो इसके आसपास अगर बैंक निफ्टी में कोई वीकनेस हमें मिलती है 15 मिनट्स चार्ट पर, तो यहाँ पर एक सेल की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपन होता है इसके आसपास, तो पहले सेल होगा, तो टारगेट जो रहेगा ये सपोर्ट जो रहेगा ये फिर से 44,800, मतलब ये जो लेवल से आज वाले 45,000 एंड 44,800, ये कल के मार्केट में भी अगर इसके बीच में बैंक निफ्टी आता है तो ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट साबित हो सकते हैं। ओके, तो ये दो लेवल आपके चार्ट पर आप वहां पर ड्रॉ कर लीजिए। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर ही ओपन होता है, इसके ऊपर ही रहता है, तो फिर ये यहाँ नीचे आके यहाँ पर क्या लेगा, यहाँ पर ए सपोर्ट ले सकता है। ओके, ऊपर जाने के बाद नीचे अगर आता है तो ये सपोर्ट का काम से कर सकता है, तो यहाँ पर हम बाय का सोचेंगे 45,000 के आराम। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, अगर कहीं यही 44,600 और फिर ऊपर आता है, तो ये जो जोन है 44,800, ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो समझ गए आप, ये लेवल आप अपने यहाँ ड्रॉ कर लीजिए, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के काम कल कर सकते हैं। अगर इसके आसपास मार्केट कहीं रहा तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, और ये तो था काफी पास वाली चीज बात कर ली। और ये ऑलरेडी जैसे निफ्टी में हमने जो बात की थी हेड एंड शोल्डर की, उसी तरह से थोड़ा ये हेड एंड शोल्डर की जो बात है वो यहाँ पर भी है। तो बड़ा पिक्चर अगर आप देखेंगे तो ये हेड है, मतलब अगर बैंक निफ्टी कहीं नीचे आता है तो ये सपोर्ट काफी स्ट्रांग होगा 44,300 के अराउंड।
और ये तो रेजिस्टेंस बना ही हुआ है पूरी तरह। और ये जो है फिर ये जो हेड वाले सॉरी ये जो शोल्डर वाली जोन है 44,600 700, ये जो जोन है ये भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में बन मतलब हो गए। तो ये जो जोन है 44,650 या 600, ये और ये जो है नीचे ये सपोर्ट, ये दो सपोर्ट आप आपके यहाँ मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये हेड वाला सपोर्ट और ये है शोल्डर वाले सपोर्ट, और रेजिस्टेंस है इस नेकलाइन को। ठीक है। और अगर ये नेकलाइन तोड़ता है कल बैंक निफ्टी, अगर 45,100 वगैरह यहाँ पर ब्रेक करता है, तो फिर हमने जैसे ऑलरेडी कहा कि ये जो फिर है, फिर उसे बैंक निफ्टी को रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी फिर एक बड़ी मूव यहाँ तक 45,500 यहाँ तक एक 500-600 पॉइंट की फिर मूव इजीली बैंक निफ्टी दिखा सकता है, बट उसे पहले ये ब्रेक करना होगा। समझ गए? तो ये चीज आप जरूर ध्यान में रखिए। ऑप्शन चेन की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन चेन में सबसे स्ट्रॉन्ग वेरी 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 स्ट्रॉन्ग हम कहेंगे, वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहाँ पर है? 45,000। कहाँ पर? 45। ये इंपॉर्टेंट चीज भी आप ध्यान में रखिए। देख लीजिए, इतना जबरदस्त रेजिस्टेंस अगर बैंक निफ्टी में बना हुआ है, तो आप जब भी कल मार्केट इसके आसपास आएगा 45,000 के, तो आप देख लेना वहां पर क्या होता है। अगर 45,000 के अराउंड आके फिर वहां पर बेरिशनेस दिखती है, सेलिंग अगर आपको दिखती है, प्राइस एक्शन में बेरिशनेस आती है, तो यहाँ पर एक अच्छा सेल वाला ट्रेड हो। कौन सा? सेल वाला ट्रेड। और उसके साथ साथ ये भी समझ लीजिए कि 45,000 के अराउंड मार्केट आके अगर वहां पर जोरदार तरीके से अगर वहां पर बुल्स बोर्ड रेजिस्टेंस अगर तोड़ते हैं, 45,000 के अराउंड आके अगर बुल्स ये जो रेजिस्टेंस है जोरदार तरीके से अगर तोड़ते हैं, तो फिर यहाँ पर एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी, और यहाँ पर एक बड़ा मूव, जबरदस्त मूव फिर ऊपर वाले लेवल में आ जाएगा। तो आप 45,000 के आसपास आने के वक्त डायरेक्ट ट्रेड मत लीजिए, पहले देख लीजिए वहां पर क्या होता है। अगर वहां पर वीकनेस दिखती है, सेलिंग दिखती है, तो ही सेल करें, वरना आप फंस सकते हैं। थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाके 45,000 के ऊपर जाके वहां पर आपको फंसा सकता है सेलिंग के लिए। अगर इसने जोरदार यहाँ पर तोड़ दिया और फिर नीचे आके अगर फिर से सपोर्ट 45,000 के अराउंड अगर बैंक निफ्टी लेता है, तो यहाँ पर एक ग्रेट ट्रेड होगा बाय के लिए, क्योंकि ऊपर वाले जो लेवल है, ऊपर वाले जो टारगेट है, वो काफी बड़े यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये चीज थोड़ी ऑप्शन चेन में आप समझ लीजिए कि 45,000 पर क्या होता है, उस तरह से आप ट्रेड कीजिए। ओके, लाइव मार्केट में हमारे ग्रुप पर हम उसका अपडेट आपको दे देंगे, मतलब वहां पर अगर हमें कुछ दिखता है बुलिशनेस या बेरिशनेस, तो उस तरह से वहां पर ट्रेड आपको दिए जाएंगे। तो आप जरूर हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और जो सपोर्ट है, वो सपोर्ट जो है मतलब 45,000 पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और जो सपोर्ट है वो डायरेक्ट 44,500 के अराउंड बैंक निफ्टी का सपोर्ट ऑप्शन चेन पर दिख रहा है। ऑप्शन चेन वैसे थोड़ी बैलेंस है बैंक निफ्टी की, बट आप समझ लीजिए 45,000 वाला देख लीजिए। मतलब जो कुछ हमने डिस्कशन किया, ये जो नेक लाइन ये भी यहाँ पर है, 2-3 दिनों का जो हाई बन रहा है वो भी यहाँ पर है, यहाँ से ही मार्केट नीचे जा रहा है, तो समझ लीजिए यहाँ पर ही मेक और ब्रेक वाली ये जो है ये लाइन है। इसके आसपास हम देखेंगे क्या होता है, और वहां पर ये आपको पैसे बना देने वाली ये लाइन है। ये मतलब सेलिंग होगी तो भी आपको अच्छे 45 मतलब 500 का फॉल भी यहाँ पर मिल सकता है, और अगर ये ऊपर तोड़ दिया तो यहाँ पर भी 500 का जो गेन है वो भी आपको मिल सकता है। तो इसके आसपास अगर आप ट्रेड करेंगे कल, तो आपको मुनाफा होने की जो पॉसिबिलिटी वो काफी ज्यादा है। ठीक है। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो दोस्तों, हम ऐसे जो एनालिसिस वाले वीडियो है वो रोज आपके लिए यहाँ पर लाते हैं, काफी मेहनत हम इसके लिए करते हैं। तो अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए होंगे, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे निफ्टी वाला के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, या फिर आपको हम जो पेपर ट्रेड दे रहे हैं उससे आपको अगर मुनाफा हो रहा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, या फिर कोई सजेशन हो,
तो आप हमें हमारे नीचे दिए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो कल भी हम बनाएंगे। तो मिलेंगे कल फिर से ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।